नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी संवाद में। आज हम बात करेंगे जीएसटी 2025 के नए रिफॉर्म्स के बारे में और कैसे ये आपको यानी होम बायर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। 2025 में जीएसटी स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी सिर्फ 1% और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग पर 5% लगती है। पहले जैसे कॉम्प्लेक्स रेट्स और सेसेस अब सिंप्लीफाई हो गए हैं, मतलब आपको प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है। एक बिल्डिंग या अपार्टमेंट में कई कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं: लैंड, कंस्ट्रक्शन, पार्किंग, अम्यूनिटीज और क्लब हाउसेज। जीएसटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन वैल्यू पर लगती है, लैंड पर नहीं। इसका मतलब है कि डेवलपर्स को लेयर्ड जीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि बायर्स को करेक्ट बेनिफिट मिल सके। यही जीएसटी कैलकुलेशन में सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी लेयर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जीएसटी की गणना की कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी गलत कैलकुलेशन से विवाद हो सकता है या पॉसिबल जीएसटी की बचत का पूरा उपयोग नहीं हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक अपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है 75 लाख रुपीज, लैंड का वैल्यू है 25 लाख रुपीज, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बची 50 लाख रुपीज। अगर जीएसटी रेट है 5% तो आपका जीएसटी होगा 50 लाख इंटू 5% इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपीज। टोटल पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू 77.5 लाख रुपीज। यही है बेसिक लेयर्ड जीएसटी कैलकुलेशन। दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी रेट्स कट किए गए हैं उन्हें समझना बहुत आसान है। जैसे कार्स में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जीएसटी कैलकुलेशन इजी है। 18% से कोई आइटम घटकर 5% हुई या 28% से कम होकर 18% हुई, वो तो कंज्यूमर ही कैलकुलेट कर लेगा। पर जहां सीमेंट 28% प्लस सेस से घटकर 18%, पेंट्स 28% से घटकर 18%, इनकी इतनी ज़्यादा आइटम्स में एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, ये देखना होगा। एक और चैलेंज है मार्केट परसेप्शन। कई डेवलपर्स को डर है कि जीएसटी बचत को दर्शाने के लिए कीमतों में बहुत ज़्यादा कटौती करने से उनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ प्राइस डिस्पैरिटी क्रिएट हो सकती हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। खरीदार नई लॉन्च की गई परियोजना हो और पुरानी यूनिट्स के बीच कॉस्ट डिस्पैरिटी से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, जिससे डेवलपर्स को जीएसटी बेनिफिट्स को स्पष्ट रूप से बताना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, ये था एक क्विक गाइड जीएसटी 2025 का, कैसे बायर्स को फायदा हो सकता है, लेयर्ड जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है और कौन से आइटम्स 40% स्लैब में हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी संवाद को, जहां मिलेगा आपको रियल एस्टेट का एक्यूरेट और ट्रस्टेड अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जीएसटी का ध्यान रखें।